मत नीना, एक युवा ईसाई लड़की की कहानी। नीना बचपन से ही परमेश्वर पर अटूट विश्वास करने वाली एक सच्ची ईसाई थी। उसके साथ ही वो हृदय से काफी दयावान, सहनशील, नम्र और परमेश्वर के प्रति ईमानदार भी थी। नीना का परिवार काफी गरीब था। नीना को उसके पिता ने ही पाला, क्योंकि नीना की माँ उसे जन्म देते ही मर गए थे। उसके पिता एक फैक्ट्री में मामूली मजदूर का काम करता था और जैसे-तैसे अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। नीना के पिताजी चाहते थे उसकी बेटी का भविष्य अच्छा हो, इसलिए वो कड़ी मेहनत करते थे। वो जितना हो सके नीना की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरा कोशिश करते थे। नीना के परिवार के अलावा आसपास के सभी लोग ईसाई नहीं थे। उसके परिवार ही अकेला ईसाई परिवार था, इसलिए आसपास के सभी लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। हालांकि उनके पास चाहे जितनी भी समस्या क्यों न थी, लेकिन फिर भी नीना और उसके पिता को इसके कारण परमेश्वर से कोई भी शिकायत नहीं थी। उनके पास जितना भी था, उससे वो लोग संतुष्ट थे और कितनी भी कठिन परिस्थिति होने पर भी परमेश्वर के प्रति उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसकी कल्पना नीना ने कभी नहीं किया था। एक दिन जब नीना के पिता काम करने के लिए फैक्ट्री गए हुए थे, अचानक नीना का सेल फोन बज उठता है। नीना फोन उठाती है और फोन उठाने के बाद जो नीना ने सुना था, मानो इससे नीना के पैरों के नीचे जमीन ही खिसक गए। वो फोन नीना के पिता के फैक्ट्री के सुपरवाइजर से था। उसने कहा, क्या मैं नीना से बात कर रहा हूँ? नीना ने जवाब दिया, हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? सुपरवाइजर ने कहा, आपके पिता जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, मैं वहाँ का सुपरवाइजर हूँ। फैक्ट्री में आग लग गया है और तुम्हारे पिता भाग दौड़ के दौरान बुरी तरह से आहत हो गए हैं और उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर है। आप तुरंत सिटी अस्पताल में पहुंच जाइए। ये खबर सुनकर नीना के मानो होश उड़ गए। वो घबरा गई, यहाँ तक कि फोन भी उसके हाथों से गिर गए। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ऐसा अचानक कैसे हो सकता है। भागते और रोते हुए नीना अपने पिता से मिलने अस्पताल की ओर निकल पड़ी। वहां नीना ने देखा कि उसके पिता की स्थिति काफी गंभीर है और डॉक्टर ने कहा कि उसके पिता का तुरंत ऑपरेशन करना है और वो इसका पैसा जल्द से जल्द काउंटर में भर दे। नीना उस समय काफी डरी और दुखी महसूस कर रही थी, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत ही प्रेम करती थी और उसके अलावा उसके पास केवल परमेश्वर का सहारा था। नीना के पास थोड़ा जमा किया हुआ पैसा था। वो शुरू से जब भी पिता उसे अपने लिए कुछ खरीदने देते थे, तो वहां से वो थोड़ा पैसा बचा कर ही रखती थी। नीना घर गई और बचा हुआ पैसा गिनने लगी और देखा कि वो पैसा ऑपरेशन के लिए काफी था। नीना तुरंत पैसे लेकर अस्पताल की ओर निकल गई। जैसे ही वो अस्पताल की ओर जा रही थी, अचानक एक चोर नीना के हाथों से पैसे का बैग लेकर भागा। नीना भी रोते रोते चोर के पीछे भागी। रुक जाओ, मेरे पैसे वापिस करो, मेरे पैसे वापिस करो, रुको। लेकिन चोर नहीं रुका और ना ही नीना चोर को पकड़ पाई। नीना काफी हताश हो गई, रोने लगी। नीना फिर अपने पड़ोसियों के पास मदद मांगने गई, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। नीना उस समय काफी असहाय महसूस कर रही थी। वो अकेले दुखी होकर सोच रही थी कि अब क्या करे। और फिर बचपन से ही परमेश्वर पर सच्चा विश्वास रखने वाली नीना अचानक मन ही मन सोच रही थी, हे परमेश्वर,
शुरू से लेकर आज तक मैंने कई दुख झेला है। मुझे जन्म देने के बाद भी आपने मेरे माँ को छीन लिया, लेकिन फिर भी मैंने कभी उसके लिए शिकायत नहीं की। और अभी मेरे पिता की यह स्थिति हो गई है। अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा? मुझे बताइए, मेरे साथ ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है? कुछ समय सोच विचार करने के बाद नीना को अचानक बाइबल में दर्ज आयुब के बारे में याद आया। उसे याद आया जब आयुब की परीक्षा ली जा रही थी। उसने जब कई मुसीबतों का सामना किया, फिर भी उसने परमेश्वर की महिमा की थी और उसने कहा था, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। फिर उसे कुछ और वचन याद आए। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। फिर नीना को आभास हुआ कि वो कितनी गलत थी। वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने लगी, क्योंकि वो जान गई थी कि उसके पास जो भी है वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से उसे मिला है। उसके माता पिता यहाँ तक कि उसका जीवन भी उसी का देन है। इसलिए अगर परमेश्वर उससे सब कुछ छीन भी लेता है तो उसके पास यह अधिकार है और मनुष्य शिकायत करने के योग्य नहीं है। इसके बजाय मनुष्य को परमेश्वर की महिमा करने की आवश्यकता है। नीना का मन उसके बाद शांत हो गया और फिर उसने तय किया कि वो इस वातावरण को और उसके पिता के जीवन को परमेश्वर को सौंप देगी और चाहे जो भी परिस्थिति हो वो शिकायत नहीं करेगी। जब नीना अस्पताल की ओर लौट रही थी, रास्ते में उसने अचानक से देखा कि एक महिला का पर्स गिर जाता है और उस महिला को पता भी नहीं चलता है। वह महिला काफी अमीर लग रही थी। नीना ने पर्स उठाया और देखा उस पर्स में काफी पैसा है। शुरू में नीना को लगा अगर वो पर्स नहीं लौटाती है तो उस पैसे का इस्तेमाल वो अपने पिता के इलाज में कर सकती है। फिर अचानक से उसे बाइबल का वचन याद आया, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। फिर उसे एहसास हुआ कि वो एक विश्वासी होने के नाते कितना घृणित कार्य करने जा रही थी। चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, लोगों को परमेश्वर के सिखाए हुए रास्ते पर ही चलना चाहिए, तभी परमेश्वर इससे संतुष्ट होता है और परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है जो ईमानदार हैं। फिर उसने उस महिला को आवाज लगाई और उसे उसका पर्स लौटा दिया। वो महिला उसकी ईमानदारी को देख काफी प्रभावित हुई। फिर उस महिला ने जब नीना को देखा तो उसे लगा कि वो किसी बात से परेशान है। फिर नीना ने अपनी स्थिति को उस महिला से साझा किया। महिला को उसकी स्थिति जानकर काफी दुख हुआ और नीना को उसकी मदद करने का आश्वासन दिया। यह सुनकर नीना को विश्वास नहीं हो रहा था। नीना को लगा कि यह परमेश्वर की ही व्यवस्था थी। उसने परमेश्वर को अपने हृदय से धन्यवाद किया। अंततः नीना के पिता का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। उस घटना के बाद नीना का परमेश्वर के प्रति विश्वास और मजबूत हो गया, क्योंकि उसने उस विकट परिस्थिति में परमेश्वर के अद्भुत कार्य का अनुभव कर पाई थी। आमीन। भाई भाइयों और बहनों, नीना ने काफी विकट परिस्थिति का सामना किया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखने में सक्षम हो पाई और शैतान के प्रलोभन होने पर भी उसने ईमानदार व्यक्ति होने का अभ्यास किया। इससे परमेश्वर नीना से संतुष्ट हुआ
और नीना को उस परिस्थिति से बाहर निकाला। आमीन। भाई भाई और बहनों, लोग सोचते हैं कि हमारे पास एक अच्छा जीवन होना चाहिए, जैसे कि अच्छा खाना, अच्छा घर, अधिक तनख्वाह वाली नौकरी, गाड़ी। कोई भी समस्या जीवन में नहीं होनी चाहिए, सब कुछ खुशल रहना चाहिए। लोग इस तरह का जीवन को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपने देह और दिमाग से कष्ट उठाते हैं, मानो कि लोग सिर्फ इसी के लिए दुनिया में आए हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब नीना की तरह इस प्रकार कुछ समस्या का सामना करता है, वो उस परमेश्वर के पास आता है जिसे लोग याद भी नहीं करते हैं, जब सभी चीजें ठीक चल रहा होता है। ये कहा जा सकता है कि लोगों के जीवन में मानो उस परमेश्वर का कोई स्थान ही नहीं है। वो परमेश्वर जिसने निस्वार्थ केवल सिर्फ मनुष्य के लिए ही कार्य किया है। मुसीबत के समय जब लोग उसके पास आते हैं और उनको जब यह लगता है कि परमेश्वर उनकी नहीं सुन रहे होते हैं, तब लोगों का हृदय शिकायत से भर जाता है। भाई और बहनों, ये क्या दर्शाता है? मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करता है तो केवल अपने स्वार्थ और अपने लाभ के लिए ही। प्रभु यीशु ने कहा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें किसी भी चीज के लिए चिंता करके अपने जीवन का हानि उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकता को अच्छे से जानता है। वह हमें उतना जानते हैं जितना कि हम खुद को भी नहीं जानते हैं। वो हमें आवश्यक सभी चीजें प्रदान करेगा। भाई और बहनों, सभी चिंता छोड़ दीजिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सिर्फ एक धर्मी व्यक्ति होने की खोज करें, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले व्यक्ति बने, ताकि हमें एक अच्छा गंतव्य मिले, हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो सके। परमेश्वर का हमारे लिए प्रेम कितना महान है, यहाँ पर परमेश्वर का हमारे लिए चिंता भी दिखाई दे रही है। शायद भाई बहन आप सभी परमेश्वर की इच्छा को समझ पाए होंगे, और समझ पाए होंगे कि वो कौन सी चीज है जिसका हमें खोज करनी चाहिए। वह है कैसे हर हालात में हम परमेश्वर की इच्छा को समझे और उसके व्यवस्था के प्रति ईमानदारी से समर्पित रहे, बिना किसी शिकायत के, और अपने जीवन के हर मामले को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। जैसा कि यहाँ कहा गया है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। भाई और बहनों, जब हम उसी प्रकार नीना की तरह कोई विपरीत परिस्थिति का सामना करते हैं, हम परमेश्वर पर अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, परमेश्वर के सामने शिकायत करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर गलत मार्गों को भी चुन लेते हैं। आज शायद इस कहानी के माध्यम से समझ पाए होंगे कि इस प्रकार की परिस्थिति होने पर हमें क्या करनी चाहिए। हमें हर कठिन स्थिति को और समस्याओं को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है, क्योंकि हर वातावरण परमेश्वर ही तैयार करते हैं। परमेश्वर हमारे विश्वास को भी परखते हैं, और यदि हम दृढ़ता से उस मार्ग पर बने रहते हैं जो उसने हमें सिखाया है, तब हर दुखद परिस्थिति को वो आशीष में बदल देता है। आमीन। भाई और बहनों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसी प्रकार की स्थिति में जी रहे हैं। ऐसे लोगों को हम परमेश्वर के पास ला सकते हैं और उनका जीवन बचा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और परमेश्वर का आशीष प्राप्त करें। साथ में इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हर नए वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।